हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोगों का जो समाकलन एक प्रोसेस चल रहा है, तो उसके आगे का क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसके पहले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता था हमने कुछ टॉपिक पे किया था। आज का हम लोगों का टॉपिक है आंशिक भिन्नों का समाकलन। मतलब कि आंशिक भिन्न में कुछ फंक्शंस दिए रहेंगे, उसका समाकलन डायरेक्ट तो होता नहीं, जैसे इस रूप में दिया गया है, तो उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे, उसके बाद उसका समाकलन हो पाएगा। जैसे देखिए हमारे पास इतने टाइप दिए गए हैं, टोटल हमने यहाँ पे 5 टाइप लिखा है। तो पांचों टाइप को अलग अलग तरीके से देखते हैं। देखिए जैसे ये मेरा दे दिया पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ प्लस माइनस भी दे सकता है, यहाँ पर भी प्लस माइनस, मतलब कि प्लस के लिए भी वही होगा, माइनस के लिए भी वही होगा। क्या हो जाएगा? ए बटे एक्स प्लस ए प्लस बी बटे एक्स प्लस बी। अगर यहाँ पे माइनस, ये सब पूरा माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप क्या है हम लोगों का? पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, हमने बताया यहाँ पे चाहे प्लस के लिए हो चाहे माइनस के लिए हो, यहाँ पे प्लस ही लगाएंगे, केवल यहाँ का जो साइन होगा वही चेंज होगा। यहाँ पे स्क्वायर के लिए है, स्क्वायर के लिए क्या होता है हम लोगों का फॉर्मूला? एक्स प्लस ए प्लस बी बटे एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, तीसरा टाइप क्या है हम लोगों का? पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, इसको देखिए कैसे डिवाइड करोगे। इस ये जो पूरा फंक्शन है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों का? पहले ए, इस वाले फंक्शन को ले लेंगे, ए बटे एक्स प्लस ए प्लस बी बटे, अब देखिए इसका स्क्वायर है तो इसको दो बार लिखेंगे, एक्स प्लस बी प्लस सी बटे एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से तीसरा क्या है? पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ओके, नीचे क्या है? एक्स प्लस ए का ए की पावर 3। तो इसको 3 बार लिखना है केवल आपको। कैसे लिखोगे? ए बटे एक्स प्लस ए, बी बटे एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और सी बटे एक्स प्लस ए का होल क्यूब। पांचवा क्या है? पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अगर नीचे फंक्शन क्या दिया? एक्स प्लस ए और ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस टाइप के अगर कोई फंक्शन आपको दिख रहा है, तो डायरेक्ट इसका समाकलन तो कर नहीं सकते, तो इसको हम लोग पहले किस रूप में तोड़ेंगे? ए बटे एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अब बारी बारी से हम लोग करते हैं। एक बार इसको अच्छे से देख लो। चलो बेटा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स प्लस 2 प्लस साइन एक्स। ओके, तो ये तो हम लोगों ने x प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में पढ़ा था, तो हमको तो फंक्शन इस रूप में मिल गया, लेकिन हमको केवल टाइप देखना है, किस टाइप का मुझे दिख रहा है। ऊपर कुछ फंक्शन दिए गए हैं, नीचे दो ब्रैकेट वाला फंक्शन दिया गया है, तो क्या तोड़ जाएगा? a बटे एक्स प्लस ए प्लस बी बटे एक्स प्लस बी। तो इसको बनाते हैं, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस साइन एक्स इंटू क्या है आपका? dx। अगर हम इसमें पूरे फंक्शन को, इसमें से पूरे फंक्शन को क्या मान लें? साइन एक्स को t मानेंगे, तो साइन का अवकलन क्या होता है? cos। तो साइन एक्स बराबर क्या मिल जाएगा हम लोगों को? cos x मिल जाएगा। तो क्या करेंगे? माना साइन एक्स बराबर टी, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? cos x dx बराबर dt। तो यहाँ पे रखोगे जब, तो क्या बन जाएगा हम लोगों का? इसके जगह क्या रखना था? सॉरी, अब cos x dx की जगह dt हो जाएगा, तो 1/1 प्लस टी, दूसरे वाले ब्रैकेट में 2 प्लस टी इंटू क्या हो जाएगा? dt। अब ये हम लोगों का भिन्न गया, आंशिक भिन्न के रूप में बन गया। इसका समाकलन, इसको या खंडशः में इसको तोड़ देंगे, तो क्या बनेगा? a बटे 1, a बटे, एक मिनट, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। अब ये हम लोगों का बन गया, आंशिक भिन्न के रूप में बन गया है, तो इसका अलग अलग करके कर लेते हैं। ठीक,
चलिए देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए बटे 1+t इंटू डी टी प्लस, एक ही में लिखिए, एक ही में, प्लस b बटे 2+t इंटू क्या हो जाएगा हम लोगों का dt। अब इसमें से हम लोगों को क्या निकालना है, a b का मान निकालना है। जब a b का मान निकालना है तो इस वाले फंक्शन को और इस वाले फंक्शन को ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को इसको केवल इंटीग्रेशन हटा करके केवल सॉल्व करेंगे, तब देखते हैं कितना आता है। तो होता है 1/1 प्लस टी, दूसरे ब्रैकेट में 2+t इक्वल टू a बटे, इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है अभी, चलो इसी को लेकर के सॉल्व करते हैं। इसको केवल सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा हम लोगों का, 1+t प्लस b बटे 1+t, सॉरी 2+t। ओके, अब ए बी का मान निकालना है हम लोगों का। जब ए बी का मान आ जाएगा तो हम लोगों का ये लेफ्ट हैंड की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, राइट हैंड रख सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे मान निकालेंगे। मान निकालने के लिए पहले दोनों पक्षों में 1+t और 2+t का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा इधर इक्वल टू ए ब्रैकेट में, इसमें क्या है 2 वाला कट जाएगा, क्योंकि ये कटेगा तो ये बच जाएगा, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा t प्लस b ब्रैकेट में, ये कटेगा तो क्या बचेगा 1 प्लस t बच जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे 1। अब इसमें से a और b का मान निकालना है, तो b को 0 करेंगे तो a का मान आएगा, a को 0 करेंगे तो किसका मान आएगा, b का मान आ जाएगा। तो b को 0 करने, a का मान निकालने के लिए b को 0 करिए। अब b 0 कब होगा, जब t बराबर, t के जगह पे -1 रखेंगे तो b क्या हो जाएगा 0। ओके, तो क्या लिखेंगे, t बराबर -1 रखने पर, जैसे ही रखोगे तो 1 बराबर a ब्रैकेट में 2 -1 प्लस b -1, सॉरी +1 -1, ये बन के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा हम लोगों का 1। इसी प्रकार से b का मान निकालना है तो a को 0 करना पड़ेगा। a को 0 कैसे करोगे, जब t के जगह पे -2 रख दोगे तो a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और b का मान हम लोगों का निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, t बराबर -2 रखने पर। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग भाई, मान रखेंगे तो a 1 बराबर a ब्रैकेट में 2 -2 प्लस b ब्रैकेट में 1 -2, ये 0 हो जाएगा। तो 1 बराबर यहाँ पे आ जाएगा -b, या b बराबर लिख सकते हैं कितना हम लोग -1। जब a और b मिल गया हम लोगों का तो यहाँ पे रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस t, दूसरे ब्रैकेट में 2+t इक्वल टू 1/1 प्लस t। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मान माइनस में आया है तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -1/2 प्लस t, ये मिल जाएगा हम लोगों का। अब इसका क्या कर देंगे, दोनों बच्चों का समाकलन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस t, दूसरे ब्रैकेट में 2+t dx। अब यहाँ पे t है तो यहाँ पे क्या भी हो जाएगा dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस t इंटू dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस t इंटू dt। इसका समाकलन करें या इसका समाकलन करें, क्योंकि एक ही चीज है दोनों। अब इसका समाकलन क्या करेंगे, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इस पूरे फंक्शन को t मानेंगे या x मानेंगे, कुछ भी मानेंगे, तो 1/x का फार्मूला बन जाएगा। 1/x का फार्मूला बनेगा तो 1/x बराबर क्या होता है समाकलन log x, तो log 1 प्लस t माइनस log 2 प्लस t। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, t बराबर हम लोगों ने क्या माना है sin x, तो यहाँ पे हो जाएगा log ब्रैकेट में 1 प्लस sin x माइनस
लॉग ब्रैकेट में टू प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे समाकलन कंप्लीट है तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो फार्मूला पढ़े हो, log a माइनस log b बराबर होता है log a बटे b। तो log a साइन 1 प्लस साइन एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स प्लस सी, यही आंसर है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन एक्स, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो सेम देखिए उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे वहां क्या था, कॉस था, यहाँ साइन था। जब वहां पे साइन को माना गया था टी तो कॉस मिल गया था, यहाँ पे टेन को मानेंगे तो क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन एक्स, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें भी मान लेते हैं, इस पूरे फंक्शन को हम लोग आई मान लेते हैं, आई। ओके, तो माना टेन एक्स बराबर टी, अवकलन करोगे इसका, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इस फंक्शन में रखोगे तो आई बराबर क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 प्लस टी, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस टी इंटू डी टी। ओके, अब आंशिक भिन्न में तोड़ने पर लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे अब, आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से। ओके, आंशिक भिन्न में इसको करेंगे कन्वर्ट, तो 1 अपान 1 प्लस टी, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस टी, सॉरी इंटीग्रेशन यहां नहीं लगेगा, टी इक्वल टू ए बटे 1 प्लस टी प्लस बी बटे 2 प्लस टी। ओके, अब क्या करोगे, नीचे यहाँ पे जो हर में है दोनों बच्चों में गुणा कर दे इसका, किसका 1 प्लस टी और 2 प्लस टी का, तो इधर हो जाएगा 1 इक्वल टू ए ब्रैकेट में 2 प्लस टी हो जाएगा प्लस बी ब्रैकेट में 1 प्लस टी हो जाएगा। ओके, इसको एक बना लेते हैं। अब a और b का मान निकालने के लिए b को जीरो करिए, फिर एक बार a को जीरो करिए। पहले b को जीरो कर लेते हैं, b को जीरो करने के लिए b बराबर t बराबर कितना रखना पड़ेगा हम लोगों को, t बराबर -1 रखना पड़ेगा। तो t बराबर -1 रखने पर तो 1 बराबर a ब्रैकेट में 2 - 1 प्लस b ब्रैकेट में 1 - 1, ये जीरो बन गया, तो a बराबर कितना आ गया 1। इसी प्रकार से b को जीरो करके देखिए, सॉरी ए को जीरो करके देखिए, तो क्या करोगे, टी बराबर -2 रखने पर, तो 1 बराबर ए ब्रैकेट में 2 - 2 प्लस बी ब्रैकेट में 1 - 2, ये तो जीरो हो गया, 1 इक्वल टू माइनस बी, तो बी इक्वल टू -1। ए और बी का मान निकल गया, तो ए और बी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अतः इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 प्लस टी 2 प्लस टी इक्वल टू, ए का मान कितना है 1, तो 1 अपान 1 प्लस टी प्लस -1 अपान 2 प्लस टी। दोनों बच्चों का समाकलन करेंगे अब, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 प्लस टी 2 प्लस टी इंटू डी टी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 प्लस टी डी टी हो गया, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 2 प्लस टी इंटू डी टी। अब इसका समाकलन करेंगे, 1 प्लस टी का समाकलन क्या होता है, log 1 प्लस टी माइनस इसका क्या होगा log 2 प्लस टी प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे। अब log a माइनस log b का फार्मूला लगा दो, तो log
ब्रैकेट में 1 प्लस टी बटे 2 प्लस टी प्लस सी। टी का मान रख लेते हैं भाई, टी का मान कितना है 10, तो 1 प्लस 10x बटे 2 प्लस 10x प्लस सी। ये क्या है हम लोगों का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान लॉग एक्स माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या है लॉग एक्स प्लस 1, एक में log x माइनस 1, दूसरे में log x प्लस 1 इंटू डी एक्स बटे एक्स। अब इसका समाकलन तो कर नहीं सकते, तो पूरे फंक्शन को पहले क्या मान लेंगे हम लोग i, तो i बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान log x माइनस 1, दूसरे में क्या होगा log x प्लस 1 इंटू डी एक्स बटे एक्स। तो अगर हम इस पूरे फंक्शन में हमको ये दिख रहा है कि अगर मैं x log x को t मान लूं तो log x का अवकलन होता है 1 बटे x, तो मुझे dx बटे x मिल जाएगा। तो इसको देख लेते हैं पहले, i बराबर माना log x बराबर t, इसको करोगे तो 1 बटे x dx बराबर हो जाता है dt, इसमें उठा के रखेंगे तो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान t माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा t प्लस 1 इंटू डी टी। ओके, अब इसका समाकलन हमको पता नहीं है, इसलिए आंशिक भिन्न का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा अब 1 अपान टी माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में t प्लस 1 बराबर a बटे टी माइनस 1 प्लस b बटे t प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे 1 बना लेंगे। अब क्या करेंगे, हमको b को 0 करेंगे तो a का मान आएगा, a को 0 करेंगे तो b का मान आएगा। तो इसके पहले कुछ और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या इसका जो है t माइनस 1 और t प्लस 1 दोनों बच्चों में गुणा कर देंगे, इधर 1 हो जाएगा, इधर क्या बन जाएगा हम लोगों का, ये तो हट जाएगा माइनस वाला, तो t प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस b ब्रैकेट में t माइनस 1। ओके, अब इसको 0 करिए, 0 करने के लिए t बराबर कितना रखना पड़ेगा हम लोगों को 1 रखने पर, जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 बराबर a ब्रैकेट में 1 प्लस 1, ये क्या हो गया 0, तो a बराबर आ जाएगा 1 बटे 2, क्योंकि 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का भाग इधर कर देंगे 1 में, तो a बराबर आ जाएगा 1 बटे 2। इसी प्रकार से b का मान निकालने के लिए a को 0 करना पड़ेगा, तो a को 0 करने के लिए t बराबर कितना रखना पड़ेगा -1 रखना पड़ेगा। -1 रखने पर जैसे ही -1 रखा जाएगा तो 1 बराबर ये तो 0 बन गया, प्लस b ब्रैकेट में -1 ओके, तो ये क्या हो जाएगा -2, b निकल के आ जाएगा -1 बटे 2। तो जब a और b निकल गया तो a और b का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो क्या लिख लेंगे आप, अतः 1 बटे t माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में t प्लस 1 इक्वल टू 1 बटे 2 t माइनस 1 प्लस -1 बटे 2 t प्लस 1। अब दोनों बच्चों का समाकलन करना है हम लोगों को, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान टी माइनस 1 टी प्लस 1 इंटू डी टी, 1 बटे 2 पहले आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान टी माइनस 1 इंटू डी टी, माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बटे 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान टी प्लस 1 इंटू डी टी। समाकलन कर लेते हैं इसका, अब इसको t मानेंगे, ठीक, तो 1 अपान टी बन जाएगा, 1 अपान टी का समाकलन क्या होता है log t, तो 1 बटे 2 log
टी माइनस वन माइनस 1/2 लॉग टी प्लस वन, अब प्लस सी, एक कांस्टेंट आ जाएगा। दोनों में कितना कॉमन है भाई? 1/2 कॉमन है। जब दोनों में 1/2 कॉमन है तो बचेगा क्या हमारे पास? लॉग टी माइनस वन लॉग टी प्लस वन। ओके, तो लॉग ए माइनस लॉग बी फार्मूला बनेगा, तो लॉग ए बटे क्या हो जाएगा? लॉग बी। तो लॉग टी लॉग टी माइनस वन बटे टी प्लस वन, ये बन जाएगा हम लोगों का। एक ही ब्रैकेट लगाइए यहां पर, प्लस सी, ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 7 बटे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। देखिए इसका समाकलन देखिए हो पाएगा कि नहीं। आसानी से कर सकते हो, आसानी से नहीं कर सकते हो तो आंशिक भिन्न का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब आंशिक भिन्न का प्रयोग करोगे तो इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 7 बटे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसके हर जो है इसका गुणनखंड कर लेते हैं। जब गुणनखंड कर लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा, दो ब्रैकेट में, क्योंकि पावर 2 है तो आसान हो जाएगा इसको करना। तो 3x प्लस क्या है हम लोगों का 7 बटे, इसका गुणनखंड करेंगे, इसका करेंगे, दो दूना कितना हो जाएगा? 4। जब 4 हो जाएगा तो 4 का फैक्टराइज करिए, 4 एकम 4, 4 में से गया 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 7, अब इसमें से कॉमन कितना है? कॉमन 2x कॉमन है, तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पे -1 कॉमन है तो दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 आ जाएगा इंटू dx। अब बन गया सेम उसी प्रकार से। तो इंटीग्रेशन के अंदर जो है उसको ले लेंगे आप। अब 3x प्लस 7 बटे x प्लस 2 x माइनस 1, अब इसको तोड़ेंगे आंशिक भिन्न के रूप में। तो फंक्शन क्या बनेगा? a बटे x प्लस 2 प्लस b बटे x माइनस 1। इसको इक्वेशन क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा। इसके हर से दोनों बच्चों में गुणा करेंगे तो बनेगा 3x प्लस 7 बराबर a ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस b ब्रैकेट में x प्लस 2। ओके, अब a और b को जीरो करेंगे बारी बारी से, तो b को जीरो करते हैं, a का मान आ जाएगा। b को जीरो करने के लिए x प्लस 2 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। x बराबर -2 रखने पर x की जगह -2 रखोगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, -6 प्लस 7 बराबर a ब्रैकेट में -2 -1 प्लस ये हो गया 0, यहाँ माइनस कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ से 1 करो माइनस करोगे तो 1 इक्वल टू -3a, a बराबर आ जाएगा -1/3। इसी प्रकार से b का मान निकालिए, तो ये a को जीरो करेंगे, a को जीरो करने के लिए x बराबर कितना रखना पड़ेगा हम लोगों को? 1 रखना पड़ेगा। तो ये x बराबर 1 रखने पर तो हो जाएगा 1 रखेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 प्लस 7 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा। b ब्रैकेट में जैसे यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3, या 1 प्लस 2 हो गया 3, यहाँ 7 3 कितना हो गया? 10 बराबर 3b, b बराबर आ जाएगा 10/3। अब a और b का मान समीकरण 1 में रखते हैं। जब a और b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हम लोगों का फंक्शन क्या बन जाएगा? 3x प्लस 7 बटे x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर a का मान है -1/3 बटे x प्लस 2 प्लस b का मान है 10/3 x माइनस 1। ओके, समाकलन करेंगे दोनों बच्चों का, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 7 बटे x प्लस 2
दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वन। अब इसके जगह पे आप इसको रखो, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू रख सकते हो। ओके, ठीक। और क्या रख, इसके जगह पे ये दोनों रख सकते हैं। इसका गुणा करके देख लो वो फंक्शन आ रहा है कि नहीं हम लोगों का। यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर, कहाँ गलत हो गया यार, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, ये सही है। इसका चार का फैक्टर करेंगे, दो दूना के चार, सॉरी चार एक कम चार, चार एक, चार में से क्या तीन, ठीक। अच्छा यहाँ पे टू एक्स कॉमन था, जब टू एक्स कॉमन था तो ये मेरा बनेगा टू एक्स माइनस वन। यहां से देख लेते हैं पूरा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू एक्स माइनस वन। फिर से देखते हैं बच्चों, इसको जीरो करिए, x बराबर माइनस टू रखने पर, माइनस टू रखेंगे तो माइनस सिक्स प्लस सेवन इक्वल टू, माइनस दो रखा गया तो यहाँ पे कितना हो गया था, दो दूना का कितना हो जाएगा चार, माइनस चार माइनस एक, ये तो हो गया जीरो, ये पांच हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा माइनस एक बटे के पांच। इसी प्रकार से b का देखते हैं, a को जीरो करना है तो x बराबर आ जाएगा एक बटे के दो, एक बटे के दो रखने पर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा तीन बटे दो प्लस सेवन इक्वल टू जीरो हो गया, b ब्रैकेट में एक बटे दो प्लस दो, हल करिए इसको, सात दूना के चौदह, चौदह तीन सत्रह, सत्रह बटे दो बराबर, दो दूना के चार एक पांच, पांच बटे दो इंटू बी, दो से दो काट देंगे तो b बराबर हो जाएगा सत्रह बटे पांच। a और b का मान समीकरण एक में रखेंगे, यहाँ पर भी टू एक्स बना लीजिए, a और b का मान समीकरण एक में रखेंगे तो क्या बन जाएगा फंक्शन हम लोगों का, थ्री एक्स प्लस सेवन बटे एक्स प्लस टू, दूसरे ब्रैकेट में टू एक्स माइनस वन इक्वल टू, ए का मान पता है माइनस एक बटे पांच, माइनस एक बटे फाइव ब्रैकेट में एक्स प्लस टू प्लस बी, बी का मान कितना है भाई सत्रह बटे पांच, सो सत्रह बटे पांच ब्रैकेट में टू एक्स माइनस वन। ओके, दोनों बच्चों का समाकलन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स प्लस सेवन बटे एक्स प्लस टू, दूसरे ब्रैकेट में टू एक्स माइनस वन डी एक्स बराबर माइनस एक बटे पांच इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, अब प्लस सत्रह बटे पांच इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान टू एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। समाकलन करो इसका, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस एक बटे पांच है लॉग एक्स प्लस टू हो जाएगा, अब प्लस सत्रह बटे पांच है, इसको मानेंगे t तो क्या बनेगा हम लोगों का, टू एक्स माइनस वन इक्वल टू टी मानेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू इंटू डी एक्स बराबर डी टी, एक बटे दो उधर चला जाएगा तो एक बटे दो लॉग टू एक्स माइनस वन प्लस सी, तो माइनस एक बटे पांच लॉग एक्स प्लस टू, ये क्या हो जाएगा पांच दूना के दस, सत्रह बटे के दस लॉग टू एक्स माइनस वन प्लस सी, ये आंसर है हम लोगों का।